हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली जो हमारी वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इजी सेंटेंसेस। वो कभी भी आ सकता है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही मे कम एनी टाइम। ही मे कम एनी टाइम। वो कभी भी आ सकता है। ही मे कम एनी टाइम। वो चश्मदीद गवाह है। ही इज़ एन आई विटनेस। ही इज़ एन आई विटनेस। आई विटनेस कहते हैं चश्मदीद गवाह को, यानी कि वो चश्मदीद गवाह जिसने वाक़या होता हुआ अपनी आंखों से देखा हो। ही इज़ एन आई विटनेस। मैं इस मामले पर सोचूंगा। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। मैं इस मामले पर सोचूंगा। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। इन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। ही विल बी प्लीज टू मीट यू। ही विल बी प्लीज टू मीट यू। उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। ही विल बी प्लीज टू मीट यू। मैं कुछ अर्ज़ करूँ। मे आई से समथिंग। मे आई से समथिंग। मैं कुछ अर्ज़ करूँ या मैं कुछ कहूँ, आप ये भी कह सकते हैं। मे आई से समथिंग। नंगे पाँव बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट बेयर फुटेड। डोंट गो आउट बेयर फुटेड। बेयर फुट कहते हैं नंगे पाँव को। बेयर फुट नंगे पाँव। नंगे पाँव बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट बेयर फुटेड। आज मतला साफ़ है। इट्स क्लियर टुडे। इट्स क्लियर टुडे। आज मतला साफ़ है। इट्स क्लियर टुडे। वक़्त पर काम करो और ध्यान दो। बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव। बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव। वक़्त पर काम करो और ध्यान दो। बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव। अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। मे अल्लाह ईज़ योर डिफ़िकल्टीज़। मे अल्लाह ईज़ योर डिफ़िकल्टीज़। अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। मे अल्लाह ईज़ योर डिफ़िकल्टीज़। आप हमेशा सलामत रहें। मे यू ऑलवेज़ बी हेल्दी। मे यू ऑलवेज़ बी हेल्दी। आप हमेशा सलामत रहें। मे यू ऑलवेज़ बी हेल्दी। आपके दिल को सुकून मिले। मे यू फाइंड पीस इन योर हार्ट। मे यू फाइंड पीस इन योर हार्ट। आपके दिल को सुकून मिले। मे यू फाइंड पीस इन योर हार्ट। दुआ है आपको सच्ची खुशी मिल जाए। मे यू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। मे यू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। दुआ है आपको सच्ची खुशी मिल जाए। मे यू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। वो मेरी रहायशगाह पर आया। ही केम टू माई रेजिडेंस। ही केम टू माई रेजिडेंस। वो मेरी रहायशगाह पर आया। ही केम टू माई रेजिडेंस। वो बिस्तरे मर्ग पर है। ही इज़ ऑन डेथ बेड। ही इज़ ऑन डेथ बेड। वो बिस्तरे मर्ग पर है। ही इज़ ऑन डेथ बेड। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अच्छा है। एज़ फार एज आई नो ही इज़ गुड। एज़ फार एज आई नो ही इज़ गुड। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अच्छा है। एज़ फार एज आई नो ही इज़ गुड। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। आई कांट गो एज़ आई एम बिज़ी। आई कांट गो एज़ आई एम बिज़ी। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। आई कांट गो एज़ आई एम बिज़ी। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस। यानी कि मुझे इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये किताब समझने में आसान है। दिस बुक इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। दिस बुक इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये किताब समझने में आसान है। दिस बुक इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा। आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड। आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड। मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा। आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड। वो कई नामों से पुकारा जाता है। ही इज़ कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स। ही इज़ कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स। वो कई नामों से पुकारा जाता है। ही इज़ कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स। यानी कि वो मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है, आप ये भी कह सकते हैं। ही इज़ कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स। आप बहुत हमदर्द हैं। यू आर वेरी काइंड। यू आर वेरी काइंड। आप बहुत हमदर्द हैं। यू आर वेरी काइंड। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तोहफे के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। तोहफे के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। ये बहुत कीमती तोहफ़ा है। दिस इज़ वेरी कॉस्टली गिफ्ट। दिस इज़ वेरी कॉस्टली गिफ्ट। ये बहुत कीमती तोहफ़ा है। दिस इज़ वेरी कॉस्टली गिफ्ट। आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस।
आपकी शादी पर मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। आपकी शादी पर मुबारकबाद। अगर किसी शख्स की शादी हो जाती है तो आपने अगर उसको शादी के ऊपर मुबारकबाद देनी है तो आप कहेंगे कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। खुदा करे ये दिन बार बार आए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुदा करे ये दिन बार बार आए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप पर किस्मत हमेशा मुस्कुराए। मे यू ऑलवेज बी लकी। मे यू ऑलवेज बी लकी। आप पर किस्मत हमेशा मुस्कुराए। मे यू ऑलवेज बी लकी। वो बहुत आहिस्ता चलता है। ही वॉक्स टू स्लो। ही वॉक्स टू स्लो। वो बहुत आहिस्ता चलता है। ही वॉक्स टू स्लो। ये कब हुआ? वेन इट हैपन। वेन इट हैपन। ये कब हुआ? वेन इट हैपन। सना बहुत ऊंचा बोलती है। सना स्पीक्स लाउडली। सना स्पीक्स लाउडली। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स हो जो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलता हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करता हो, तो आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सना बहुत ऊंचा बोलती है। सना स्पीक्स लाउडली। वो ज़्यादा ही जल्दी आ गई। शी अराइव टू सून। शी अराइव टू सून। वो ज़्यादा ही जल्दी आ गई। शी अराइव टू सून, यानी कि वो वक़्त से पहले आ गई। शी अराइव टू सून। उसके पास रहने के लिए घर नहीं। ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन। ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन। उसके पास रहने के लिए घर नहीं। ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। मे आई सिट हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। सिट का मतलब बैठना। वो मंगल को गया। ही वेंट ऑन ट्यूसडे। ही वेंट ऑन ट्यूसडे। वो मंगल को गया। ही वेंट ऑन ट्यूसडे। वो हैजा से मरा। ही डेड ऑन क्लेरा। ही डेड ऑन क्लेरा। वो हैजा से मरा। ही डेड ऑन क्लेरा। वो कभी कभार यहाँ आता है। ही सेल्डम कम्स हेयर। ही सेल्डम कम्स हेयर। वो कभी कभार यहाँ आता है। ही सेल्डम कम्स हेयर। कम का मतलब है आना। उसने तुम्हें 2 दफ़ा बताया। शी टोल्ड यू टू विस। शी टोल्ड यू टू विस। उसने तुम्हें 2 दफ़ा बताया। शी टोल्ड यू टू विस। तुम कब रवाना होगे? व्हेन विल यू लीव। व्हेन विल यू लीव। तुम कब रवाना होगे? व्हेन विल यू लीव। वो बस से उतरा। ही गॉट ऑफ द बस। ही गॉट ऑफ द बस। वो बस से उतरा। ही गॉट ऑफ द बस। मैं उसे अक्सर मिलता हूँ। आई ऑफन मीट हर। आई ऑफन मीट हर। मैं उससे अक्सर मिलता हूँ। आई ऑफन मीट हर। मीट का मतलब है मिलना। मीट मीन मिलना। प्यार और जंग में सब जायज़ है। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार। प्यार और जंग में सब जायज़ है। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार। वार कहते हैं जंग को। मैं उससे अक्सर मिलता हूँ। आई ऑफन मीट हर। एक्चुअली ये वाला जो फ़िक्रा है ये गलती से रिपीट यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं अक्सर उसे मिलता हूँ। आई ऑफन मीट हर। मुझे कराची जाना है। आई हैव टू गो टू कराची। आई हैव टू गो टू कराची। मुझे कराची जाना है। अगर आपको किसी अदर सिटी में जाना है, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी जो भी है, तो वट आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे कराची जाना है। आई हैव टू गो टू कराची। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज खुद से बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं या इसको याद करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज उस वक्त तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक आप खुद से बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो खुद से बोलने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ इंग्लिश को याद करते रहते हैं। इंग्लिश सिर्फ याद करने से आपकी बेहतर नहीं होगी। इसमें इम्प्रूवमेंट हमेशा उस वक्त आएगी जब आप खुद से बोलने की कोशिश करेंगे या एक दूसरे के साथ बात करने की आप प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज को सुना करें ताकि आपको इंग्लिश जो है वो समझ ना आ जाए। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।